नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंगल आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल मिशन हिंदी पर। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जल्दी ही मैं अपना एक वीडियो रिलीज करने जा रही हूँ जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। तो उसी कड़ी में आज हम पढ़ते हैं पाठ नेताजी का चश्मा और जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश हिंदी के एक जाने माने लेखक हैं। इनका जन्म सन 1947 में इंदौर में हुआ। सन 1947 बड़ा ही ऐतिहासिक वर्ष है। बच्चों, ये तो आप सब जानते ही होंगे कि 1947 ऐतिहासिक वर्ष क्यों है, क्योंकि इस वर्ष हमारा देश आजाद हुआ था। तो लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म भी इसी ऐतिहासिक वर्ष में हुआ। ये पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। इनका बचपन और नौकरी का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। अपनी मर्जी से इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अभी ये भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका का संपादन करते हैं। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से आज की पीढ़ी में देशभक्ति की भावना को भरने का प्रयास किया है तथा करोड़ों लोगों के देशभक्तिपूर्ण योगदान को उभारा है, जो अपने अपने तरीके से देश प्रेम तो करते हैं परंतु वे पर्दे के पीछे रह जाते हैं। कहानी के अनुसार केवल बड़ों में ही नहीं बल्कि बच्चों में भी देश प्रेम और देशभक्ति की भावना भरी हुई है, परंतु उसे प्रदर्शित करने का अपना अलग अलग अंदाज है। तो बच्चों, अब हम नजर डालते हैं पाठ में आए प्रमुख पात्रों पर। इसका पहला पात्र है हालदार साहब। हालदार साहब कंपनी के एक बड़े अधिकारी। इन्हें हर 15वें दिन काम के सिलसिले में एक कस्बे से गुजरना पड़ता है। दूसरा पात्र है पान वाला। पान वाला एक बेहद ही मोटा और काला व्यक्ति है। उसके मुंह में हमेशा पान ठूसा रहता है, उसकी तोंद बाहर निकली रहती है। देशभक्ति उसके लिए मजाक की वस्तु है। और तीसरा पात्र है चश्मे वाला, अर्थात चश्मे बेचने वाला एक व्यक्ति, जो एक बूढ़ा, कमजोर और मरियल सा है। हरदम गांधी टोपी पहने रहता है। वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता है। लोग उसे कैप्टन चश्मे वाला कहते हैं। अब हम कुछ बिंदुओं सहित पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, ये बिंदु निम्नलिखित हैं। नंबर 1, एक छोटा सा कस्बा और नगर पालिका। नंबर 2, मूर्ति की बनावट और हालदार साहब की मुस्कान। नंबर 3, हालदार साहब का चिंतन। नंबर 4, दूसरी बार मूर्ति को देखकर कौतूहल अर्थात आश्चर्य बढ़ना और पान वाले से पूछना। नंबर 5, पान वाले और हालदार साहब की बातचीत। नंबर 6, पान वाले से ओरिजिनल चश्मे के बारे में पूछना। नंबर 7, कैप्टन का मजाक बनाने पर और उसकी दशा पर दुखी होना। नंबर 8, कैप्टन अर्थात चश्मे वाले की मृत्यु। नंबर 9, उदास और दुखी होकर जीप में बैठकर चिंतन करना। और नंबर 10, फिर से कस्बे में आना और भावुक हो जाना। तो बच्चों, अब हम एक एक बिंदु को समझने का प्रयास करेंगे। अब है नंबर 1, एक छोटा सा कस्बा, नगर पालिका और मूर्ति। एक छोटा सा कस्बा, कस्बा यानी न तो शहर और न ही गांव। कस्बा जहां थोड़ी बहुत सुविधाएं होती हैं। यह कस्बा भी कोई बड़ा नहीं था। कुछ पक्के मकान थे, एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका कस्बे में कुछ न कुछ काम करवाती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कभी सम्मेलन करवा दिए। एक बार इसी नगर पालिका के एक प्रशासनिक अधिकारी ने बाजार के मुख्य चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। बच्चों, यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। बच्चों, आपने भी अपने शहर, गांव और कस्बे में चौराहों पर मूर्तियां लगी जरूर देखी होंगी। आपके मन में भी यह सवाल जरूर आता होगा कि ये प्रतिमा या मूर्ति क्यों लगाई गई है। ये इसलिए लगाई जाती है कि हम उस मूर्ति के महापुरुष के बारे में जानें, उनसे प्रेरणा ले सकें, उनके पद चिन्हों पर चल सकें। उस महापुरुष के द्वारा देश के लिए किए गए योगदान की लोगों के मध्य चर्चा करें ताकि भावी पीढ़ी को जानकारी मिलती रहे। अब लेखक आगे बताते हैं कि मूर्ति बनाने का काम वहाँ के स्थानीय कलाकार को और कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मानो मोतीलाल जी को सौंप दिया गया। बच्चों, आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि मूर्ति बनाने का काम तो किसी मूर्तिकार को देना चाहिए था, फिर कस्बे के ड्राइंग मास्टर को यह काम क्यों दे दिया गया। पर लेखक ने इस बात के भी कई अनुमान लगाए हैं कि शायद नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारियों को देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होगी। मूर्ति पर लगने वाला बजट उनके बजट से कहीं अधिक होगा। वे कम बजट में मूर्ति बनाना चाहते होंगे। हो सकता है बोर्ड की शासन की अवधि समाप्त होने वाली होगी। इस प्रकार लेखक बताते हैं कि आनन फानन में अर्थात
काम को जल्दी जल्दी निपटाने के चक्कर में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को ही यह काम सौंप दिया गया होगा और मास्टर जी ने भी महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वायदा कर दिया होगा। बच्चों, पटक देने का मतलब होता है कि जब कोई कार्य अरुचि से या बिना मन के किया जाए तो उस कार्य को काम करना नहीं बल्कि उसे जैसे तैसे किसी कार्य को पूरा कर देना मात्र होता है, उसे पटक देना कहते हैं। अब है नंबर 2, मूर्ति की बनावट और हालदार साहब की मुस्कान। मूर्ति जो थी वो संगमरमर मतलब मार्बल की थी, कोई 2 फुट ऊंची थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे। बच्चों, नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका उत्तर तो आप सब जानते होंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कहने का अर्थ है बच्चों कि जो मूर्ति लगाई गई वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी। नेताजी फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आदि नारे याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सराहनीय प्रयास था। कहने का अर्थ क्या है न बच्चों कि जब हम किसी महान पुरुष की मूर्ति देखते हैं तो उनके द्वारा किए गए कार्यों की हमें याद आने लगती है। उनकी छवि या उनका चित्र हमारे मन मस्तिष्क में आने लगता है। जैसे मान लो हम भगत सिंह की मूर्ति देखते हैं तो उसे देखते ही उनके बलिदान की कहानी हमें याद आ जाती है। तो बच्चों, जब किसी मूर्ति को या चित्र को देखकर यदि हमारे मस्तिष्क में वह मूर्ति सजीव हो उठे तो उसको बनाने का प्रयास सराहनीय हो जाता है। इस प्रकार नेताजी की मूर्ति बनाने का प्रयास सराहनीय था। क्यों? क्योंकि उनकी मूर्ति को देखते ही तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आदि नारे याद आने लगते थे। पर बच्चों, उसमें एक बात की कमी थी जो देखते ही खटकती थी। वह थी नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। बच्चों, अक्सर हम देखते हैं कि जब मूर्ति संगमरमर की हो तो उसे कपड़े, चश्मा आदि भी संगमरमर के ही होते हैं। पर नेताजी की मूर्ति पर बिना संगमरमर का एक सामान्य सा चश्मा जैसा हम लोग पहनते हैं वैसा चश्मा पहना दिया गया था। जब हालदार साहब वहां से गुजरे तो उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, अर्थात वे आश्चर्यचकित होकर मुस्कुराने लगे और सोचने लगे, वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। अब है नंबर 3, हालदार साहब का चिंतन। हालदार साहब मूर्ति को देखकर चिंतन करने लगे कि कस्बे के लोगों का मूर्ति बनाने का यह प्रयास सराहनीय है। क्या हुआ जो चश्मा संगमरमर का नहीं है? रियल चश्मा लगा देने से देशभक्ति कम नहीं हुई है बल्कि किसी देशभक्त व्यक्ति ने ही ऐसा किया होगा। फिर वे चिंतन करने लगे, महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति आज मजाक की चीज होती जा रही है। बच्चों, आज जो देश के लिए कुछ कार्य करता है उसे लोग मूर्ख कहने लगते हैं। देशभक्ति केवल राष्ट्रीय पर्वों, किताबों, नारों, फिल्मों, फेसबुक और व्हाट्सएप तक ही सिमट कर रह गई है। असल में सरकारी तंत्र भी देशभक्ति के नाम पर लाखों रुपए बर्बाद कर अपना घर भरता जा रहा है। इन सब बातों से लेखक बहुत दुखी है। तभी तो वो कहता है कि देशभक्ति तो आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। अब है नंबर 4, दूसरी बार मूर्ति को देखकर कौतूहल मतलब आश्चर्य बढ़ना और पान वाले से पूछना। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब की जिज्ञासा और बढ़ गई और सोचने लगे, वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा। अब हालदार साहब जब भी उधर से गुजरते तो चौराहे पर जरूर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते कि शायद आज फिर कोई नया चश्मा होगा। जब उनकी जिज्ञासा बहुत अधिक बढ़ गई तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। अब है नंबर 5, पान वाले और हालदार साहब की बातचीत। हालदार साहब ने मूर्ति का चश्मा बदले जाने का कारण पान वाले से पूछा तो खुश मिजाज पान वाले ने हंसते हुए पान थूकर बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। वह मूर्ति का चश्मा चेंज कर देता है। कोई ग्राहक मूर्ति पर लगे चश्मे जैसे चश्मे की मांग करता है और अगर वैसा चश्मा कैप्टन के पास न हो तो वह मूर्ति पर लगे चश्मे को बेच देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। तब हालदार साहब को
मूर्ति का चश्मा बदले जाने का कारण समझ में आया कि किसी चश्मे वाले कैप्टन को बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति बुरी लगती है, तो चश्मे वाला अपनी छोटी सी दुकान के गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। लेकिन अगर कोई ग्राहक वैसा ही चश्मा मांगता है तो चश्मे वाला नेताजी से क्षमा मांगते हुए मूर्ति से चश्मा उतारकर उस ग्राहक को दे देता है और बाद में मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। अब है नंबर 6, पान वाले से ओरिजिनल चश्मे के बारे में पूछना। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, लेकिन भाई एक बात समझ में नहीं आई कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ चला गया? मूर्ति बनी है तो मूर्ति के साथ साथ उसका ओरिजिनल चश्मा भी तो बना होगा, वह कहाँ है? पान वाला आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मास्टर अर्थात हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल। वह मजे ले लेकर मूर्ति पर चश्मा न लगने की बात बता रहा था। यह उसके लिए एक बड़ी मजेदार बात थी। यह बात उसके लिए मजेदार क्यों थी बच्चों? क्योंकि उसमें देशभक्ति की भावना का अभाव था। वह संवेदनशील नहीं था, मतलब उसमें इमोशन नहीं थे। उसके लिए मूर्ति पर चश्मा होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर हालदार साहब के लिए यह बड़ी ही चकित व द्रवित कर देने वाली बात थी। वे चकित इसलिए हो रहे थे कि कैसे एक मूर्तिकार मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा बनाना भूल गया। यह कैसे हो सकता है? इन्हीं विचारों में खोए हुए चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने नतमस्तक होते हुए वे जीप की तरफ चले, फिर रुके, फिर मुड़े। कहने का अर्थ है बच्चों कि हालदार साहब के मन में रह रहकर विचार उमड़ रहे थे। ये चश्मे वाला कौन है, कहाँ से आया है, कैसा दिखता है, लोग उसे कैप्टन क्यों कहते हैं? उनके मन में चश्मे वाले के बारे में बहुत से विचार आ जा रहे थे। उनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। तो जाकर पान वाले से पूछ ही लिया कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। अब है नंबर 7, कैप्टन का मजाक बनाने पर और उसकी दशा पर दुखी होना। इस प्रकार हालदार साहब की बात सुनकर पान वाले ने अपनी लाल काली बतीसी दिखाई। बतीसी मतलब 32 दांत। लाल काली बतीसी क्यों कहा गया है? क्योंकि पान खा खा कर उसने अपने दांत लाल और काले कर लिए थे, जो देखने में बड़े ही बदसूरत लग रहे थे। और वह चश्मे वाले का मजाक उड़ाने के लहजे में मुस्कुराता हुआ बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। वो देखो वह आ रहा है, आप उसी से बातें कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। पान वाला उसका मजाक उड़ा उड़ा कर कटु हंसी हंस रहा था। चश्मे वाले की हंसी उड़ाने में उसे बड़ा ही मजा आ रहा था। यह उसके लिए एक मनोरंजन की बात थी। पर हालदार साहब को पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का यूं मजाक उड़ाया जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। किसी देशभक्त व्यक्ति की देशभक्ति के प्रति उदासीनता और मजाक बनाने की प्रवृत्ति पर वे बहुत दुखी हो रहे थे। उन्हें देश का भविष्य अंधकार में लग रहा था कि लोग एक देशभक्त व्यक्ति का कैसे मजाक बनाते हैं। वे मन ही मन दुखी और आहत हो रहे थे। पर जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, चकित रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची मतलब छोटा सा बक्सा और दूसरे हाथ में एक बांस जिस पर बहुत से चश्मे टंगे थे, उसको लिए हुए खड़ा था। यह सब देखकर वे चकित रह गए, क्योंकि हालदार साहब ने अनुमान लगा रखा था कि चश्मे वाला एक फौजी जैसा चुस्त दुरुस्त मजबूत कद काठी वाला व्यक्ति होगा। उसकी वेशभूषा एक कैप्टन जैसी होगी। पर चश्मे वाले को साक्षात देखते ही उनकी कल्पना की मूर्ति खंड खंड हो गई। उन्होंने देखा कि वह एक गली से आया था और अपने बांस को एक दीवार के सहारे टिका रहा था। तो हालदार साहब को उसकी दशा पर और भी अधिक दया आई और दुखी होकर सोचने लगे कि तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। बच्चों, आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे कि जो फेरी लगाकर अपना सामान बेचते हैं। इस प्रकार एक देशभक्त की इस दशा पर वे बहुत दुखी हुए। पर उनके मन में एक सवाल बड़ी ही जिज्ञासा पैदा कर रहा था कि लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही उसका वास्तविक नाम है? वे पान वाले से इस बारे में पूछना चाह रहे थे, पर पान वाले ने भी साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। उनका ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, उन्हें भी काम था और वे जीप में बैठकर चले गए। अब है नंबर 8, कैप्टन अर्थात
चश्मे वाले की मृत्यु। बच्चों, इस प्रकार 2 साल तक हालदार साहब काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मे भी देखते रहे। हर दिन मूर्ति पर कोई न कोई नया चश्मा होता था। कभी गोल चश्मा, तो कभी चकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगा चश्मा, मतलब गोगल चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर था। हालदार साहब को रोज इन बदलते चश्मों में बड़ी दिलचस्पी थी। जब भी वे कस्बे में आते, हर बार कोई न कोई अलग चश्मा जरूर होता। हालदार साहब को ये बदलते हुए चश्मे कुछ पल प्रसन्नता के दे जाते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें भी बंद थी। पूछते भी किससे? अगली बार जब वे आए तब भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। उनकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। हालदार साहब पान की दुकान पर गए, पान खाया और पान वाले से धीरे से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है? तब वही पान वाला जो चश्मे वाले का मजाक उड़ाता था, सिर झुकाकर और आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। एक बार तो हालदार साहब यह सुनकर उदास व दुखी होकर चुपचाप खड़े रहे, फिर जीप में बैठकर रवाना हो गए। अब है नंबर 9, उदास और दुखी होकर जीप में चिंतन करना। हालदार साहब जीप में बैठकर चिंतन करने लगे कि देश की खातिर सब कुछ होम कर देने वालों पर लोग हंसते हैं। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और खुद अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। होम कर देने का अर्थ है बच्चों, सब कुछ त्याग देना, न्योछावर कर देना। बच्चों, आज भी हमारे बीच ऐसे लोग मौजूद हैं जो देश के लिए कुछ करने की बात तो दूर, बल्कि देश के विरुद्ध जाकर देश को नुकसान पहुंचाते हैं। चंद रुपयों की खातिर भ्रष्ट आचरण करने से भी नहीं चूकते और देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं। तो बच्चों, जो हालदार साहब हैं, ऐसी कौम को देश के लिए खतरा मानते हैं। ऐसी कौम मौका पड़ने पर अपने लाभ के लिए वह देश के हितों से समझौता भी कर सकती है। ऐसी कौम न तो पुरानी पीढ़ी के त्यागी देशभक्तों का सम्मान करती है और न ही भावी पीढ़ी, मतलब आने वाली जनरेशन को कोई प्रेरणा देने वाला काम कर सकती है। इस प्रकार वे जीप में चिंतन करते हुए दुखी हो रहे थे। अब है नंबर 10, फिर से कस्बे में आना और भावुक हो जाना। हालदार साहब 15 दिन के बाद फिर से उसी कस्बे से गुजरे और उनके मन में ख्याल आया कि चौराहे पर नेताजी की मूर्ति तो अवश्य होगी, पर उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। बच्चों, उन्हें लग रहा था अब ऐसा कोई देशभक्त व्यक्ति नहीं बचा होगा जो मूर्ति पर चश्मा लगा सके। उनकी दृष्टि में चश्मे वाले के अतिरिक्त कस्बे में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मूर्ति को चश्मा पहना सके। उन्होंने सोचा आज वे चौराहे पर रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। बच्चों, उन्होंने ऐसा क्यों सोचा होगा? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मूर्ति बगैर चश्मे की होगी और वे बगैर चश्मे की मूर्ति देखेंगे तो उन्हें बहुत कष्ट होगा। उन्हें नेताजी के प्रति अनादर सहन नहीं होगा। वे निराश हो रहे थे, इसलिए उन्होंने ड्राइवर से भी कह दिया था, या चौराहे पर मत रुकना, पान आगे कहीं खा लेंगे। बच्चों, लेकिन हालदार साहब तो बड़े जिज्ञासु थे। महान देशभक्तों के प्रति उनमें सम्मान था। ना चाहते हुए भी जैसे ही चौराहा आया, उनकी आंखें मूर्ति की तरफ उठ गई। उन्हें कुछ ऐसा दिखा कि चीखे, रुको रुको। जीप भी स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ते चलते लोग भी देखने लगे कि ऐसा क्या हो गया है भाई, जो अचानक से जीप में ब्रेक मारने पड़े। जीप अभी पूरी तरह से रुकी भी नहीं थी कि हालदार साहब तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन मतलब सावधान की मुद्रा में, उसके सम्मान में वे खड़े हो गए। क्यों बच्चों? क्योंकि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा लगा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। किसी बच्चे ने उस मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा लगा दिया था। यह सब देखकर हालदार साहब भावुक मतलब इमोशनल हो गए। उनके मन में अनेक भाव उभरने लगे। उन्हें लगा कि कैप्टन के चले जाने के बाद भी
कस्बे में देशभक्ति की भावना बची हुई है। खासकर बच्चों में देशभक्ति की भावना को देखकर उन्हें अपार संतोष हो रहा था। महान देशभक्त नेताजी के प्रति सम्मान कायम देखकर और नई पीढ़ी की सकारात्मक सोच के कारण वे भावुक हो गए। उन्हें लगा कि देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। धन्यवाद बच्चों, आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों, परीक्षा की तैयारी के लिए पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर मैंने आसान तरीके से व बिंदुओं सहित बनाए हैं। ये उत्तर परीक्षा में आपकी बहुत मदद करेंगे। इसी तरह से आप स्वयं भी बाकी प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। यदि आप ऐसे ही और प्रश्नों के उत्तर मुझसे चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उन प्रश्नों के उत्तर।